हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, आज के इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम 2024 के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड साइंस, जीके, करंट अफेयर प्लस रीजनिंग के टॉप 70 क्वेश्चन, जिसमें साथ ही हम लोग का टारगेट क्या होने वाला है कि 70 क्वेश्चन में से 70 क्वेश्चन सही करने का लक्ष्य रहेगा, प्लस इसे इसी सेशन में याद कर लेना है, दोबारा इस सेशन को देखने की जरूरत न पड़े। तो साथियों, जैसा कि आपका एक दिन बाद टेक्नीशियन का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, यानी 19 दिसंबर से 29 दिसंबर के बीच में, तो भाई सबसे पहले आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाए। तो साथ ही जैसा कि इसमें हम लोग लगातार टेक्नीशियन एग्जाम के लिए क्लासें कर रहे हैं, जिस तरह से आपका पिछले वर्षों में आरआरबी रेलवे एग्जाम में सॉल्व पूछे जा रहे हैं, साथियों बिल्कुल इस बार भी उसी पैटर्न पे सॉल्व पूछे जा रहे हैं। पहले आपका एएलपी का एग्जाम कंप्लीट हुआ साथियों, जो कि 24 नवंबर से हुआ। फिर उसके बाद आरपीएफ एसआई का अब बारी है साथी, यानी जेई का आपका कल से एग्जाम स्टार्ट हो चुका है भाई, सॉल्व भी वैसा ही पूछा जा रहा है। अब आपकी टेक्नीशियन एग्जाम की बारी होने वाली है। तो साथ ही ये सेशन आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जिस तरह से आपका पूरा प्रश्न आने वाले हैं ना, बिल्कुल उसी के आधार पर ये पेपर तैयार किया हुआ है। जैसा इसमें आपको टेक्नीशियन एग्जाम में 10 क्वेश्चन जीके का मिलेगा, 25 क्वेश्चन मैथ का, 25 क्वेश्चन रीजनिंग का, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन रहेंगे, ये आपका टोटल 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 1.5 घंटे का समय मिलेगा। 1/3 का इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगा। एक क्वेश्चन 1 नंबर का, यानी 100 क्वेश्चन 100 नंबर का। ओके दोस्तों, पूरा आपको फील देने वाले कि आपका पेपर कैसा होगा। कभी आपको साइंस के सॉल्व मिल जाएंगे, तो कभी रीजनिंग का, कभी मैथ का, कभी जीके का, कभी करंट अफेयर का। इसमें सेक्शन नहीं रहेंगे, बिल्कुल एक से क्वेश्चन शुरू होगा तो लास्ट 100 क्वेश्चन पे ही समाप्त होगा। ओके दोस्त, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, और अपना स्कोर आप हमें जरूर बताइएगा कि आपका इन 100 क्वेश्चनों में से कितना स्कोर बना है। पहला प्रश्न देखिए, और आपकी स्क्रीन पर साथी फटाफट क्वेश्चन आएंगे, और आप लोग फटाफट हर एक क्वेश्चन को याद करते चलेंगे साथ में। मेरा वादा है कि यदि आपने सेशन देख लिया तो एक भी क्वेश्चन साथियों ऐसा ना होना कि आपको हम याद ना कराए बिना जाए इस देने क्लास से। ओके दोस्त, बस आप इस सेशन में बने रहिएगा। मुश्किल साथियों 25 से 30 मिनट ये क्लास होने वाली है आपकी, फटाफट। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा एक वृक्ष नहीं है? तो इनमें से कौन सा एक वृक्ष नहीं है? तो साथी जो मनी प्लांट है ना, ये साथी वृक्ष में नहीं आता है। ये क्या है? ये लता है भाई। एक क्या है? ये एक लता है। तो इसलिए पहले का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है? इनमें से किस विधि का उपयोग वाष्पशील घटक को उसके अवाष्पशील विलय से अलग करने के लिए किया जाता है? तो किस विधि का उपयोग साथी वाष्पशील घटक को उसके वाष्पशील विलय से अलग करने के लिए किया जाता है? तो साथी वाष्पीकरण का उपयोग करके। तो बी ऑप्शन क्या हो रहा है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है? एक अधिक कोण कितना होता है, या कितने बराबर होता है, कितने कम होता है? भाई एक अधिक कोण हमेशा 90 डिग्री से अधिक ही होता है। तो देखिए डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? 90 डिग्री से अधिक होता है। डी ऑप्शन क्या हो रहा है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है मेरे भाई? इनमें से कौन एक तंत्रिका कोशिका है? बताइए, इनमें से कौन एक तंत्रिका कोशिका है? तो साथी न्यूरॉन जो है ना, ये एक तंत्रिका कोशिका है। तो 4 का डी ऑप्शन क्या हो रहा है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है? रिकेट्स के कारण क्या प्रभावित होता है? तो साथी रिकेट्स के कारण क्या प्रभावित होता है? तो भाई जो कंकाल तंत्र होते हैं ना, ये आपका रिकेट्स के कारण प्रभावित होते हैं। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके, उम्मीद करूंगा भाई आपको हर एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छे समझेंगे और हर एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से याद भी करते चलेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कार्ल लिनियस को किसके जनक के रूप में माना जाता है? तो कार्ल लिनियस को किसके जनक के रूप में माना जाता है? तो साथी वर्गिकी के। किसके? वर्गिकी के। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है? इनमें से किस शहर को ट्विन सिटी कहा जाता है? तो साथ ही इनमें से किस शहर को ट्विन सिटी कहा जाता है? तो याद रखिएगा, दिल्ली और फरीदाबाद को ट्विन सिटी कहा जाता है। तो 7 को साथी बी ऑप्शन क्या होने वाला है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है मेरे भाई? इनमें से किसका उपयोग पेट्रोल के साथ कारों में ईंधन के रूप में किया जाता है? तो साथी इनमें से किसका उपयोग पेट्रोल के साथ कारों में ईंधन के रूप में किया जाता है? तो साथी याद रखिएगा, इथेनॉल का। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है? इनमें से किस भारतीय प्रधानमंत्री ने संसद का सामना नहीं किया है? तो इनमें से ऐसे कौन से भारतीय प्रधानमंत्री साहब है कि जो कि अभी तक संसद का ही सामना नहीं किया है? तो साथी चरण सिंह ऐसे थे।
याद रखिए चरण सिंह। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर। तो साथ ही जो हमारी क्लास सुबह 8:30 बजे मिलती है और शाम को 6 से 8 बजे के बीच में, तो भाई आपको नोटिफिकेशन ऑन करना है, क्योंकि देखिए इसमें क्लास की टाइमिंग जो ठंडी की वजह से थोड़ा सा तो ऊपर नीचे हो जा रही है, तो मिस्टेक से आप क्लास मिस ना हो जाए आपसे, इसलिए नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। लेकिन 2 क्लास आपको डेली दे रहे हैं भाई, तो इसलिए आप नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिएगा। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है। उकाई बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया था। उकाई बांध का निर्माण ये किस नदी पर किया गया था, तो ताप्ती नदी पर किया गया था। 10 का साथ ही बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। 6 रोग किसका एक रोग है। 6 रोग किसका एक रोग है, तो फेफड़े का एक रोग है। 11 का सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है। जब अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है। जब अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो साथ ही क्या बनता है, जल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, लवण बनता है, यानी विकल्प में से सभी बनता है भाई। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है। पित्ताशय में कौन सा पदार्थ संग्रहित और केंद्रित होता है। तो पित्ताशय में कौन सा पदार्थ संग्रहित और केंद्रित होता है, तो साथ ही पित्त केवल। याद रखिएगा डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है। भार का एसआई मात्रक क्या है, बताइए भार का एसआई मात्रक क्या होता है। तो भाई भार का न्यूटन होता है। तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है। अमोनिया यूरिया में कहाँ परिवर्तित होता है। तो साथी अमोनिया यूरिया में कहाँ परिवर्तित होता है, तो साथी यकृत में होता है। तो 15 का सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर साथी 16 क्या दिया है। बालों का रंग किसके कारण होता है, बताइए बालों का रंग किसके कारण होता है भाई। राइट आंसर दे, मेलेनिन के कारण होते हैं। तो क्या हो जाएगा, 16 का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया है दोस्त। किस खिलाड़ी को पयोली एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। तो किस खिलाड़ी को पयोली एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है, तो भाई पीटी ऊषा को। तो 17 का बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया है दोस्त। प्रणोद की एसआई इकाई क्या है। भाई प्रणोद की एसआई इकाई आपसे पूछ रहा है, तो प्रणोद की एसआई इकाई ही न्यूटन ही होती है भाई। तो डी ऑप्शन क्या हो रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया है। इनमें से कौन सा कैल्शियम से बना है। तो भाई इनमें से कैल्शियम यानी दांत, दांत किससे बना होता है, कैल्शियम से बना होता है। 19 का ए ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया है। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है। तो साथी पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है, तो याद रखिए पर्ण हरित के कारण होते हैं। तो 20 का ए ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया है दोस्त। इनमें से कौन सी धातु कच्छ तापमान पर तरल है। तो साथी इनमें से कौन सी धातु कच्छ तापमान पर तरल है, तो याद रखिए पारा है। तो 21 का साथी बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया है। एक नियमित द्वादश फलक में 12 बराबर किसके फलक होते हैं। तो साथी एक नियमित द्वादश फलक में 12 जो होते हैं ये कितने बराबर फलक के होते हैं। तो दोस्त याद रखिए पंचकोण फलक होते हैं। कितने पंचकोण फलक होते हैं। तो 22 का ए ऑप्शन क्या होने वाला भाई आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। मीथेन में कितने एकल आबंध मौजूद हैं। तो साथी मीथेन में कितने एकल आबंध मौजूद होते हैं, तो साथी 4 होते हैं। तो क्या हो जाएगा 23 का बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया है। महात्मा गांधी ने 1930 में दांडी मार्च का आयोजन किस उद्देश्य के लिए किया था। महात्मा गांधी ने साथ ही 1930 में दांडी मार्च का आयोजन ये किस उद्देश्य के लिए किया था भाई। तो याद रखिए नमक पर कर लगाने के उद्देश्य से। तो 24 का सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर साथी 25 क्या दिया है।
कौन सा यंत्र ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है? तो कौन सा यंत्र ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है? तो साथी माइक्रोफोन करता है। तो 25 का सी ऑप्शन क्या होने वाला है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 26 क्या दिया है मेरे भाई? विद्युत प्रवाह का एक सतत और समृद्ध पथ क्या कहलाता है? तो विद्युत प्रवाह का एक सतत और समृद्ध पथ क्या कहलाता है? तो साथी विद्युत परिपथ कहलाता है। तो 26 का ए ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 क्या दिया है? डैश भारत की पहली समर्पित बहुतरंगधर अंतरिक्ष वेधशाला है। तो जो भारत की पहली समर्पित बहुतरंग अंतरिक्ष वेधशाला है वो साथी एस्ट्रोसैट है। याद रखिएगा, एस्ट्रोसैट भारत की पहली समर्पित बहुतरंगधर अंतरिक्ष वेधशाला है। तो 27 का सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। उम्मीद करूंगा भाई आपको हर एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से समझ में भी आ रहे होंगे और याद भी हो रहे होंगे। बस साथ ही आपको क्या करना है, एक एक क्वेश्चन ध्यान से देखना है और आपको याद भी कर लेना है, क्योंकि देखिए अब जिस आसान भाषा में आपको हम सवाल बताएंगे ना, बिल्कुल इसी आसान में आपके पेपर में आएगा साथी सवाल। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, उष्मा ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए जिन सामग्रियों को जलाया जाता है उन्हें क्या नाम दिया जाता है? तो जो साथी उष्मा ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए जिन सामग्रियों को जलाया जाता है उन्हें क्या नाम दिया जाता है? तो साथी ईंधन नाम दिया जाता है ना। तो 28 का बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 मेरे भाई, इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या जिसे सबसे बाहरी कक्षा में समायोजित किया जा सकता है वह कितने हैं? तो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या जिसे बाहरी कक्षा में समायोजित किया जा सकता है वह साथी कितने हैं भाई? 8 हैं। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 30 क्या दिया है? डैश किसकी संख्या परमाणु के द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या के अंतर के बराबर है? तो साथी किसकी संख्या परमाणु के द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या के अंतर के बराबर है? तो साथी न्यूट्रॉन के। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी क्या होने वाला है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर साथी 31 क्या दिया है? इनमें से कौन सा अम्ल मुख्य रूप से सिरके मौजूद होता है? बताइए, इनमें से कौन सा अम्ल मुख्य रूप से सिरके मौजूद होता है? तो एसिटिक अम्ल साथी। तो डी ऑप्शन क्या हो रहा है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 32, इनमें से कौन सा उपकरण रोगियों की हृदय गति को नियंत्रित करता है? तो इनमें से कौन सा उपकरण साथी रोगियों की हृदय गति को नियंत्रित करता है? तो भाई पेस मेकर करता है। 32 का बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 क्या दिया है? राइबोफ्लेविन क्या है? बताइए, राइबोफ्लेविन क्या है मेरे भाई? तो एक प्रकार के विटामिन होता है साथी। 33 का ए ऑप्शन क्या होने वाला है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 क्या दिया है? इनमें से कौन सा द्विपरमाणुक है? तो साथ ही इनमें से कौन सा द्विपरमाणुक है? हीलियम है, ऑर्गन है, मीथेन या फ्लोरीन है? तो भाई याद रखिएगा, फ्लोरीन एक प्रकार का द्विपरमाणुक है। तो 34 का डी ऑप्शन क्या होने वाले हैं? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर साथ ही 35 क्या दिया है? 443 के पर सांद्र H2SO4 के साथ एथेनॉल गर्म करने पर क्या मिलता है? तो साथी जो आपका 443 के पर सांद्र H2SO4 के साथ एथेनॉल गर्म करने पर जो वो मिलता है साथी वो एथीन मिलता है। तो 35 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 36 क्या दिया है? 1982 में एशियाई खेलों की मेजबानी किस शहर ने की? तो साथी 1982 में एशियाई खेलों की मेजबानी किस शहर ने की थी मेरे भाई? तो दिल्ली, नई दिल्ली ने की थी। याद रखिए, नई दिल्ली, भारत की राजधानी नई दिल्ली। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 37 क्या दिया है? दिए गए विकल्पों में से भिन्न अक्षर समूह को ज्ञात कीजिए। कन्फर्म इस तरह का आपके पेपर में सवाल आने वाला है रीजनिंग में साथी। भिन्न अक्षर समूह को ज्ञात कीजिए। बताइए, हमने आपको एक तरीका बताया कैसे सवाल इसको हल करने ना भाई। जिससे देखिए, क्यों आपका 17 होता है, यम आपका कितना होता है मेरे भाई? वो आपका 15 होता है, यम आपका 13 होता है। देखिए 17 से 15, 15 से 13, 17 में से 15 घटाएंगे -2 से आएगा, 15 से 13 इसमें से -2,
जी आपका 7 होता है, आई आपका 9 होता है, के आपका 11। देखिए 7 से 9 ये, 9 से 11 ये +2 हो गया, +2 हो गया। ई सी ए, ई आपका 5 होता है, सी 3 होता है, ए आपका ये देखिए 5 से 3 -2, 3 में से 1 करेंगे तो -2 होता है। डब्ल्यू यू एस, डब्ल्यू आपका 23 होता है, यू आपका 21 होता है, यस आपका 19 है। तो देखिए 23 21 -2, 21 से 19 -2। भाई केवल सिंपल सा है, जो ऑप्शन बी है इसमें +2 हो रहा है, सभी में ऑप्शन ए और ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में -2 का सीरीज है, साथ ही -2 का, लेकिन ऑप्शन बी में +2 का सीरीज बन रहा है। तो इसलिए क्या है, इन अक्षरों में से भिन्न कौन है, GIK है मेरे भाई। तो 37 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 38 क्या दिया है, यौगिक CS3 CS2 CS3 का IUPAC नाम क्या है, बताइए। C3H8 का IUPAC नाम क्या हो जाएगा, जैसे C3 3 ठो कार्बन है, आप हाइड्रोजन 8 है, 3 दूना 6 +2 8, क्या हो जाएगा, मिथ इथ प्रोपेन, बिल्कुल प्रोपेन हो जाएगा भाई, याद रखिएगा। डी ऑप्शन, कार्बन से दुगना से प्लस दुगना साथी रहना चाहिए +2, तो इसको क्या बोलते हैं, एन का फॉर्मूला लगते हैं। ओके तो चलिए आप लोग हमें बता सकते हो कि मीथेन का क्या हो जाएगा, मीथेन का कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 मेरे भाई, इनमें से कौन सा रोग ज़्यादातर विटामिन सी की कमी से होता है, इनमें से कौन सा रोग ज़्यादातर विटामिन सी की कमी से होता है, तो साथी स्कर्वी 39 का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। ओके दोस्त चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा परावर्तन प्रसारण का उदाहरण है, तो बताइए साथियों इनमें से कौन सा परावर्तन प्रसार का उदाहरण है, तो परावर्तन प्रसार का उदाहरण साथी इनमें से पथ पर परावर्तन, तो 40 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके बिल्कुल, तो साथ ही आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपका एक लाइक और एक नोटिफिकेशन ऑन करना हम इतना मोटिवेट करता है कि साथ ही आपको लगातार डेली क्लास इस समय हम प्रोवाइड करें, एक तो जीडी के साथ ही, उसके बाद आरआरबी टेक्नीशियन के लिए, जैसा कि आपका एक दिन बाद 19 दिसंबर से टेक्नीशियन के एग्ज़ाम 29 दिसंबर तक होने वाला भाई। तो देखिए हमें जो 19 दिसंबर से 29 दिसंबर के बीच में ये तो क्लास डेली आपको प्रोवाइड करना ही साथ में, और जिस तरह से हम लोग एसएससी जीडी के क्लासेस लगातार दे रहे हैं उसको भी हमें बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटेन करके चलना है, दोनों साथ में, क्योंकि जस्ट 1 महीने बाद उसका भी एग्ज़ाम होने वाला है भाई। तो इस बार जीडी में साथ ही 80 में से 80 का टारगेट चलना है इस बार हमें। ओके तो नोटिफिकेशन आप जरूर ऑन कीजिएगा। मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है भाई, तो दंतवल्क होता है। 41 का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 42, भारत के किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से भी जाना जाता है, तो गुलाबी शहर यानी जयपुर, पिंक सिटी, बिल्कुल डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 43 क्या दिया है, जब हम एक हथौड़े की सहायता से एक पेशी बल लगाते हैं तो कौन सा बल दीवार में कील को ठोकता है, भाई जब हम लोग एक हथौड़े की सहायता से एक पेशी बल लगाते हैं तो कौन सा बल दीवार में कील को ठोकता है, तो घर्षण बल साथी। 43 का बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन एक अधातु है, तो इनमें से कौन एक अधातु है, तो भाई नाइट्रोजन क्या है, एक अधातु है। तो 44 का ए ऑप्शन क्या होने वाले हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रोप्लेटिंग का व्युत्क्रम है, तो इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोप्लेटिंग का साथ ही व्युत्क्रम होता है, तो इलेक्ट्रोपॉलिशिंग या तो सुपर फिनिशिंग होगा भाई, इलेक्ट्रोपॉलिशिंग व्युत्क्रम पूछ रहा है, तो कौन सा हो जाए, इलेक्ट्रोपॉलिशिंग हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा 45 का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, सौर कुकर का कौन सा हिस्सा ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है, तो साथी सौर कुकर का कौन सा हिस्सा ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है, तो साथी कांच की सीट। तो 46 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 47, रवाना फर्स्ट किस देश का पहला अनुसंधान उपग्रह है, तो साथी जो रवाना 1 है ये किस देश का पहला अनुसंधान उपग्रह है, तो साथी श्रीलंका देश का है। 47 का ए ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर साथी 48 क्या दिया है, वॉशिंग सोडा में क्रिस्टलीकरण के पानी के कितने अणु होते हैं, तो वॉशिंग सोडा में क्रिस्टलीकरण के पानी
कण के पानी में से, तो कितने अणु होते हैं भाई? वॉशिंग सोडा के जो क्रिस्टलीकरण होते हैं, जो पानी के अणु होते हैं, वो टोटल देखेंगे तो 10 होते हैं भाई। कितने? 10। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 49। श्वेत प्रकाश के निम्नलिखित में से किस रंग में तरंग दैर्घ्य अधिकतम होती है? तो श्वेत प्रकाश के किस रंग में तरंग दैर्घ्य अधिकतम होती है? लाल या कौन सी? बैगनी, तो रेड में होगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 50। प्लानिंग फॉर इंडियाज अर्बनाइजेशन पुस्तक किसने लिखी? तो प्लानिंग फॉर इंडियाज अर्बनाइजेशन पुस्तक किसने लिखी? तो दोस्त ये लिखे थे आपके विद्याधर के फाटक, विद्याधर के फाटक भाई। ये ऑप्शन क्या आ जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 क्या दिया है? बच्चे का लिंग कौन निर्धारित करता है? बच्चे का लिंग कौन निर्धारित करता है भाई? गुणसूत्र करता है। 51 का डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 क्या दिया है? निम्नलिखित में से किस तत्व में अधिकतम परमाणु त्रिज्या है? इनमें से किस तत्व में अधिकतम परमाणु त्रिज्या है भाई? तो याद रखिए Na में, सोडियम में, तो सी ऑप्शन क्या हो रहा है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 क्या दिया है? माध्यमान के दोनों ओर माध्यम में अधिकतम उत्तेजना का परिमाण क्या है? तो माध्यमान के दोनों ओर माध्यम में जो अधिकतम उत्तेजना का परिमाण है वो साथी आपका आयाम है। तो 53 का बी ऑप्शन क्या होने वाले हैं? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 क्या दिया है दोस्त? इनमें से कौन सी बीमारी आमतौर पर मच्छरों द्वारा फैलती है? तो इनमें से कौन सी बीमारी आमतौर पर मच्छरों द्वारा फैलती है? तो साथ ही याद रखिएगा मलेरिया। तो 54 का ए ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 क्या दिया है? भार का एसआई मात्रक क्या है भाई? जस्ट अभी हमने ये सवाल आपको बताया है कि भार का एसआई मात्रक। कमेंट बॉक्स से दोबारा सवाल रिपीट हो चुका है इसी क्लास में। चलिए इस सवाल का राइट आंसर आप लोग देंगे कि भार का एसआई मात्रक क्या होगा। चलिए फटाफट बताइए। ओके, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 56। तो भाई देखिए कम समय में अधिक क्वेश्चन करने का इसमें हम लोग प्रयास करें। ज़्यादा समय नहीं ले रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ऑप्शन देख रहे हैं, उसको याद करें और आगे बढ़ रहे हैं। ओके, निम्नलिखित में से किसमें सिट्रिक अम्ल होता है? तो किसमें सिट्रिक अम्ल होता है? सिट्रिक यानी आपका संतरा, खट्टा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 57। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? शक्ति यानी वाट, वाट हो जाएगा साथी 57 का सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 58। 250 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक स्थिति क्या होती है? 250 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक स्थिति होगी वो साथी क्या होती है? गैस होती है। 58 का डी ऑप्शन क्या आ जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 59 क्या दिया है? विटामिन के की कमी के कारण निम्न में से क्या होता है? विटामिन के की कमी के कारण क्या होता है मेरे भाई? रक्त स्कंदन में विफलता होती है। 59 का डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 क्या दिया दोस्त? क्लोरोफॉर्म का आणविक सूत्र क्या है? क्लोरोफॉर्म यानी CH Cl3। 60 का बी ऑप्शन क्या हो रहा है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 क्या दिया है? निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सी प्रक्रिया उत्क्रमणीय प्रक्रिया का एक उदाहरण है? तो इन प्रक्रियाओं में से ऐसी कौन सी प्रक्रिया जो उत्क्रमणीय प्रक्रिया का एक उदाहरण है? तो साथी विद्युत अपघटन है। तो 61 का साथी बी ऑप्शन क्या होने वाला है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर साथी 62 क्या दिया है? कौन सा यंत्र ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है? तो कौन सा यंत्र ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है? तो साथ ही माइक्रोफोन करता है। 62 का सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे भाई आपका? बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 63 क्या दिया है? डैश किसकी संख्या परमाणु के द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या के अंतर के बराबर है? तो बताइए साथियों किसकी संख्या परमाणु के द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या के अंतर के बराबर है? तो साथी न्यूट्रॉन की है। तो 63 का बी ऑप्शन क्या होने वाले? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 64।
पदार्थ की उस अवस्था का नाम बताइए जिसमें उसका आकार और आयतन निश्चित होते हैं। तो पदार्थ की उस अवस्था का नाम बताना है जिसका उसका आकार और आयतन क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। तो भाई ठोस की 64 का सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ठोस बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 65 मेरे भाई, राजेंद्र प्रसाद से भारत के राष्ट्रपति के रूप में किसने उत्तराधिकारी प्राप्त किया था? बताइए, राजेंद्र प्रसाद से भारत के राष्ट्रपति के रूप में किसने उत्तराधिकारी प्राप्त किया था मेरे भाई? तो एस राधाकृष्णन जी। तो 65 का सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 68 क्या दिया है, 67 मेरे भाई, बराबर भुजाओं वाले उस चतुर्भुज को किस रूप में जाना जाता है जिसके कोण समकोण नहीं है? तो बराबर भुजाओं वाले उस चतुर्भुज को किस रूप में जाना जाता है जिसके कोण समकोण नहीं है? तो साथ ही याद रखिए समचतुर्भुज। 66 का बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 67, एसिटिलीन गैस का रासायनिक प्रतीक क्या है? बताइए, एसिटिलीन गैस का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो साथ ही C2H2 है, C2H2। 67 का ए ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके मेरे भाई, बिल्कुल। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 68, विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? तो बताइए साथियों, विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई आपसे पूछ रहा है, क्या होती है? वोल्ट होती है भाई। 68 का बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, वोल्ट बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 69, निमोनिया किसकी सूजन के कारण होता है? निमोनिया किसकी सूजन के कारण होता है? फेफड़े की। डी ऑप्शन क्या होने वाले, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, लास्ट 70 क्वेश्चन साथी, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है। 70 का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही इस तरह से आपका टोटल 70 क्वेश्चन आज का सेशन से कंप्लीट हो चुका है। अब बताइए साथी कि आपका कितना स्कोर रहा आज के इस 17 दिसंबर सुबह के मॉडल पेपर से 70 क्वेश्चनों में से। फटाफट बताइए साथी कि आपका कितना स्कोर बना, फटाफट बताइए। उम्मीद करूंगा इस सेशन बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा और हर एक क्वेश्चन आपने याद भी किए होंगे। ओके दोस्त, तो सभी को एक बार फिर से बेस्ट आप लोग एग्जाम के लिए माता रानी की कृपा है कि आपका पेपर बहुत ही अच्छे जाए। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं एक और शाम को मॉडल पेपर के साथ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन आने के लीजिएगा। जब क्लास आपको दें हमसे तो आपके पास तुरंत जाए और नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा तभी तो आप देखेंगे भाई। ओके, चलिए तो अपना फीडबैक जरूर दीजिए और आपको कोई भी डाउट हो तो आप जरूर पूछिए, आपका रिप्लाई हम जरूर करेंगे। ओके दोस्त, तो चलिए सभी को ऑल द